क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान, व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए? कौन से फूल भगवान विष्णु और शंकर की पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए? आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, जहां नारद जी स्वयं राजा पृथु को बताते हैं व्रत, स्नान और पूजन की संपूर्ण विधि। जय श्री हरि। स्वागत है आपका धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति, शुद्ध स्नान विधि और कीर्तन का महत्व बताया गया है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जाए। दिन में अथवा सायंकाल कान पर जनेऊ चढ़ाकर, घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। इसके पश्चात मिट्टी और जल से गुप्तांगों को भली भांति शुद्ध करें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन तोड़नी चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को तथा चंद्र या सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कांटेदार पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध वृक्षों की दातुन करनी चाहिए। फिर स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाए। वहां सभी देवी देवताओं की अर्घ्य और आचमन आदि से अलग अलग पूजन करें, प्रार्थना और प्रणाम करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्रीहरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन और तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थान में भगवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। ये वही महान आत्माएं हैं जो सतयुग में तप, योग और दान से भगवान को प्रसन्न करती थी, किंतु कलियुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में या योगियों के हृदय में ही नहीं, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी वही प्रीति होती है जैसी मेरे स्वयं के पूजन से नहीं होती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए और अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती तथा केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। हर देवता की पूजा उसी पुष्प से करनी चाहिए जो उसके लिए निर्दिष्ट हो। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है, उसे आप पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना के बाद दंडवत प्रणाम करें, क्षमा मांगे, फिर भगवत कीर्तन करें, श्रीहरि की कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए
अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें बताया गया कि कार्तिक व्रत का पालन केवल नियम से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय सुनना न भूलें। जय श्री हरि।